अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज डॉक्टर हादी हियर। फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी से वायरस का जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, उस चैप्टर में पहला लेक्चर जो था वो वायरस के इंट्रोडक्शन पर था। हमने वायरस की हिस्ट्री और इंट्रोडक्शन हमने स्टडी किया था। आज के इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि पॉजिटिव सेंस और नेगेटिव सेंस वायरस क्या होते हैं, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में जाने से पहले क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस का टॉपिक चूंकि नेक्स्ट लेक्चर में आ रहा है, उस लेक्चर में शायद आप ये लफ्ज़ आपको नज़र आ जाए, पॉजिटिव सेंस, नेगेटिव सेंस, पॉजिटिव आरएनए वायरस, नेगेटिव आरएनए वायरस, तो बजाय कि वो वहाँ पर आ जाए मैं आपको पहले से बताऊंगा कि ये क्या चीज़ है। वैसे हमने सुना था कि वायरस जो है उसके अंदर जो है न्यूक्लिक एसिड होता है, बाज़ वायरसेस के अंदर डीएनए होता है, तो बाज़ वायरसेस के अंदर आरएनए होता है बतौर न्यूक्लिक एसिड के। तो जो वायरसेस अपने कोर के अंदर आरएनए रखते हैं वो वायरसेस हमारे पास दो तरह के हैं। यहाँ पर है एक पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरस और दूसरा है नेगेटिव सेंस आरएनए वायरस। ये दो तरह के जो वायरस है इसको हम आपको इस तरह से बताएंगे, बल्कि इनको समझाने से पहले आपको मैं ये बताता चलूँ कि जब हम प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हम करते क्या है। लेट्स सपोज ये हमारे पास टॉपिक है प्रोटीन सिंथेसिस। आपके सेल के अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, ठीक है। और प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए हमें क्या चाहिए? प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए हमें चाहिए डीएनए से हमें क्या चाहिए? लेट्स सपोज दिस इज डीएनए। अच्छा, ये जो डीएनए है, इस डीएनए से हम सबसे पहले क्या बनाएंगे? एक सिंगल स्ट्रैंडेड मैसेंजर आरएनए सबसे पहले हम बनाएंगे। अब मिसाल के तौर पर मैं आपके लिए ये मैसेंजर आरएनए कुछ इस तरह से लिख लेता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है मैसेंजर आरएनए, ठीक है। ये जो मैसेंजर आरएनए है, ये मैसेंजर आरएनए आगे जाएगा, कहाँ पे जाएगा? राइबोसोम के ऊपर जाएगा। राइबोसोम का नाम हमने पहले से हमने सुना है कि राइबोसोम इज अ फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। यहाँ पर मैसेंजर आरएनए आके क्या करेगा? इस मैसेंजर आरएनए को यहाँ पर इस राइबोसोम के ऊपर जब लाया जाता है मैसेंजर आरएनए को, तो इस मैसेंजर आरएनए की मदद से, राइबोसोम की मदद से यहाँ पर प्रोटीन बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे दायरे आप देख रहे हैं, ये किस चीज़ के है? ये प्रोटीन का एक चेन है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन बनाने के लिए मैसेंजर आरएनए का होना लाजमी है, और क्या चीज़ का लाजमी है? दैट इज राइबोसोम, ठीक है। सो ये एक टॉपिक था जो मैंने आपको थोड़ा सा बताया। अब हम आते हैं कहां पर? वायरस की तरफ, जहां पर आपको लफ्ज नजर आ जाए पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरस। अगर आपको ये नजर आ जाए, पॉजिटिव सेंस का मतलब क्या है कि ये जो वायरसेस हैं, लेट्स सपोज दिस इज वायरस, इस वायरस के बॉडी के अंदर आपको जो मिलेगा मैसेंजर आरएनए मिलेगा, पॉजिटिव मैसेंजर आरएनए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख लेता हूँ? पॉजिटिव मैसेंजर आरएनए। अब इस पॉजिटिव का मतलब क्या है? मैसेंजर आरएनए तो समझ आ गया। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि इट विल गो डायरेक्टली, राइट, डायरेक्टली कहाँ पे जाएगा? राइबोसोम की तरफ जाएगा, ठीक है। राइबोसोम पे जाके, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास राइबोसोम है। तो ये जो मैसेंजर आरएनए है, ये क्या करेगा? ये डायरेक्टली यहाँ पर आके इसको रीड करेंगे, आराम से इसके ऊपर क्या बनना शुरू हो जाएगा? प्रोटीन यहाँ पर बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई बिल्कुल जैसे आपने देखा था ये इस तरह का आरएनए, जिससे जो राइबोसोम के ऊपर जाकर डायरेक्टली प्रोटीन हमें दे दे बस, और कुछ नहीं हो, हमें प्रोटीन बना के दे दे। इस तरह के आरएनए का नाम है पॉजिटिव सेंस आरएनए, ठीक है। और इस तरह के जो वायरसेस होते हैं, ये क्या करते हैं? ये इस मैसेंजर आरएनए को यूज करके अपने लिए क्या बनाएंगे? प्रोटीन बनाएंगे। अब ये यहाँ पर जितने भी प्रोटीन है, ये लो, ये देखो, ये प्रोटीन हमारे पास है, ठीक है। अब ये जो प्रोटीन है बन गया राइबोसोम पर। वायरस के पास तो राइबोसोम नहीं है, जाहिर है। वायरस ने किसी जिंदा जिस्म के सेल के अंदर गया होगा, तब उसने ये किया होगा। ये राइबोसोम किसी होस्ट का है, किसी जिंदा जिस्म का
राइबोसोम है और इस पर कब्जा किसने किया हुआ है? वायरस का मैसेंजर आरएनए ने इसको अब यूज कर रहे हैं। अब ये प्रोटीन बन रहा है। ये क्या हमारे पास बन रहा है? प्रोटीन बन रहा है। ये जो प्रोटीन है ये वायरस का कैप्सिड बनाने में काम देगा, क्योंकि अब हमने पढ़ा था कि वायरस का एक प्रोटीन कोट होता है, तो ये प्रोटीन जाके क्या बनेंगे? कैप्सिड बनाएंगे। ये इस तरह के कैप्सिड बनाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? वायरस के कैप्सिड है। अब वायरस ने बच्चे तो देने हैं ना, तो हर बच्चे के पास अपना कैप्सिड तो होना चाहिए, तो हम कैप्सिड के लिए प्रोटीन का आना चाहिए और ये प्रोटीन इस तरह से बन जाएंगे। अब सवाल ये है कि हमारे पास हर कैप्सिड के अंदर तो आरएनए का होना भी लाजमी है। उसके लिए क्या होगा? ये जो आपका मैसेंजर आरएनए है, पॉजिटिव सेंस मैसेंजर आरएनए जो है आपका, लेट्स सपोज ये जो आपका पॉजिटिव सेंस मैसेंजर आरएनए है, आरएनए पॉलीमरेज की मदद से, ठीक है, आरएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज की मदद से, इस आरएनए से हम लोग क्या करेंगे? इस आरएनए के बिल्कुल इससे अपोजिट हम लोग बनाएंगे एक और आरएनए हम बनाएंगे इस आरएनए से, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या करेगा? एज अ टेम्पलेट काम करेगा, ठीक है। मतलब इस मैसेंजर आरएनए की मदद से हम एक और मैसेंजर आरएनए बनाएंगे। अब ये जो मैसेंजर आरएनए होगा ये इसके अपोजिट होगा, बिल्कुल इसके अपोजिट होगा। जैसे कि हमने पढ़ा था ना कि ए के सामने हमेशा क्या आएगा? यू आएगा, जी के सामने सी आएगा, सी के सामने जी आएगा, सी के सामने जी आएगा, ठीक है। तो अगर ये स्ट्रैंड है इसके अपोजिट ये इसके लिए टेम्पलेट कहलाएगा। तो इस मैसेंजर आरएनए को यूज करके हम एक नया मैसेंजर आरएनए बनाएंगे, वो बिल्कुल इसका अपोजिट होगा। तो नाउ दिस इज व्हाट? दिस इज नेगेटिव। नाउ दिस इज नेगेटिव स्ट्रैंड मैसेंजर आरएनए। ये जो नेगेटिव स्ट्रैंड मैसेंजर आरएनए है, इस मैसेंजर आरएनए से हम लोग आगे जाके क्या करेंगे? From this we can use another messenger RNA, ठीक है। इसी से हम एक और मैसेंजर आरएनए बना सकते हैं, इसी से हम एक और मैसेंजर आरएनए बना सकते हैं। मतलब इस नेगेटिव मैसेंजर आरएनए को अब दोबारा आप लोग बतौर टेम्पलेट यूज करके इससे आप एक मैसेंजर आरएनए बनाओगे, जाहिर है वो इसका अपोजिट होगा, तो ये भी हमारे पास क्या होगा? पॉजिटिव होगा। दूसरा बनाओगे तो भी पॉजिटिव होगा। जितना आप मैसेंजर आरएनए बनाओगे सब के सब क्या होंगे? पॉजिटिव स्ट्रैंड आरएनए हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। अब ये जो एक कैप्सिड है इसमें से एक मैसेंजर आरएनए, पॉजिटिव मैसेंजर आरएनए यहाँ पर आएगा, दूसरा पॉजिटिव आरएनए यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आएगा। तो इसी तरह से ये वायरस अपने आप को इस तरह रेप्लिकेट भी करते हैं। यानी आज का टॉपिक पॉजिटिव एंड नेगेटिव वायरसेस का रेप्लिकेशन भी आपको साथ साथ में बता रहा हूँ, ठीक है। एक तो आपको ये पता चला कि पॉजिटिव नेगेटिव सेंस वायरस क्या है, उसको किस रेप्लिकेट करते हैं। तो ये देखो ये आपके वायरसेस जो है बन रहे हैं, रेप्लिकेट कर रहे हैं, राइट। ये इसका ये स्टाइल होगा। नेगेटिव सेंस आरएनए वायरस फिर क्या है? पहले मैं बताता हूँ कि ये कौन से वायरस होते हैं। नेगेटिव सेंस आरएनए वायरस में हमारे पास क्या होगा? हमारे पास जो आरएनए है वो तो आ तो जाएगा, ठीक है। हमारे पास ये दिस इज आरएनए। नाउ दिस टाइम इट इज नेगेटिव सेंस मैसेंजर आरएनए। और यहाँ पर हमारे पास क्या है? यहाँ पर हमारे पास है राइबोसोम। अब ये जो मैसेंजर आरएनए है ये नहीं आ सकता डायरेक्ट राइबोसोम पे, नहीं आ सकता। तो जो मैसेंजर आरएनए राइबोसोम पे डायरेक्ट नहीं आ सकता उस मैसेंजर आरएनए का नाम है नेगेटिव सेंस मैसेंजर आरएनए। दोबारा बताता हूँ, पॉजिटिव सेंस मैसेंजर आरएनए डायरेक्ट राइबोसोम पर आकर उसे प्रोटीन बन सकता था, लेकिन ये जो मैसेंजर आरएनए इसका सीक्वेंस कुछ इस तरह से है कि ये राइबोसोम पर अटैच नहीं हो सकता और इसे प्रोटीन भी नहीं बन सकता। सो नो प्रोटीन। मैं यहां पर आगे क्या लिखूंगा? नो प्रोटीन। जब नो प्रोटीन का आ गया तो इसका मतलब ये है कि ये जो मैसेंजर आरएनए है ये हमारे पास नेगेटिव सेंस मैसेंजर आरएनए है। अब हो गया क्या? प्रोटीन हमने बनाना है, हर हाल में बनाना है। तो उसके लिए क्या होगा कि ये जो नेगेटिव मैसेंजर आरएनए है, इस नेगेटिव मैसेंजर आरएनए से हम एक एंजाइम है, ठीक है, एक एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज, उस एंजाइम की मदद से हम एक मैसेंजर आरएनए बनाएंगे, ठीक है। हम क्या बनाएंगे? एक मैसेंजर आरएनए बनाएंगे। अब इस मैसेंजर आरएनए के लिए ये वाला क्या होगा? ये हमारे लिए एक एज अ टेम्पलेट होगा। इसको हम लोग बतौर टेम्पलेट यूज करेंगे। मतलब इससे जो नया चीज़ बना रहे हैं तो ये उसके लिए टेम्पलेट हो जाएगा। अब ये जो नेगेटिव आरएनए को बतौर टेम्पलेट यूज करके आपके पास जो भी मैसेंजर आरएनए आएगा वो क्या होगा? वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। वो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अगर आप पॉजिटिव से आरएनए बनाओगे तो वो नेगेटिव होगा और अगर आप नेगेटिव से बनाओगे तो वो पॉजिटिव होगा। सो ये हमारे पास पॉजिटिव मैसेंजर आरएनए आ गया। अब ये पॉजिटिव मैसेंजर आरएनए क्या करेगा? ये पॉजिटिव मैसेंजर आरएनए
राइबोसोम के ऊपर जाकर क्या बनाएगा, बहुत सारा हमारे लिए प्रोटीन बनाएगा। अब ये जो प्रोटीन है ये वायरल प्रोटीन होंगे, इससे वायरस अपना कैप्सिड बनाएगा, ठीक है। तो चलो ठीक है, तो सब कुछ ठीक ठाक है, प्रोटीन बन रहा है। अब हमने करना क्या है, हमने अब रेप्लिकेट करना है वायरस का। ये तो एक वायरस आया था, बहुत सारे वायरस हमने बनाने। उसके लिए क्या होगा, ये जो पॉजिटिव सेंस मैसेंजर आरएनए हैं, इसको एज अ टेम्पलेट यूज करके हम यहाँ से क्या बनाएंगे, हम यहाँ से बनाएंगे मैसेंजर आरएनए। एक आरएनए बनाएंगे, दैट इज योर मैसेंजर आरएनए। अब आप मुझे बताओ, जो पॉजिटिव से आपने बना लिया वो क्या होगा, वो अब हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इसी से आप एक और नेगेटिव आरएनए बना सकते हैं, एक और नेगेटिव आरएनए बना। सो आपके पास बहुत सारे नेगेटिव मैसेंजर आरएनए आ जाएंगे, नेगेटिव मैसेंजर आरएनए, बहुत सारे नेगेटिव मैसेंजर आरएनए आएंगे। प्रोटीन पहले से आपके साथ बन चुका है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास प्रोटीन जो है हमारे पास पहले से आ चुका है, ये हमारे पास वायरल प्रोटीन भी बना है। अब इस प्रोटीन के अंदर हम ये वाले जो नेगेटिव सेंस मैसेंजर आरएनए हैं, ये इस तरह से अब इसको रख देंगे। तो अब ये भी वायरस है, इसके अंदर आरएनए पड़ा हुआ है, यहाँ पर भी वायरस के अंदर आरएनए पड़ा हुआ है। जो पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरसेस है वो किस तरीके से रेप्लिकेट कर रहे हैं और ये किस तरह से रेप्लिकेट कर रहे हैं। यहाँ पर हमने देखा कि ये जो एक पॉजिटिव सेंस मैसेंजर आरएनए हमारे पास आया, ये एक तीर पे दो शिकार वाला काम कर रहा है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आसानी है। इस पॉजिटिव मैसेंजर आरएनए से एक तो हम डायरेक्ट प्रोटीन भी बना रहे हैं, इसी पॉजिटिव मैसेंजर आरएनए से हम लोग वायरसेस के कॉपीज भी बना रहे हैं, मतलब और जो नेगेटिव सेंस आरएनए है वो भी हम यहाँ से बना रहे हैं। तो ये एक तीर से दो शिकार का काम है। लेकिन इस केस में क्या था, यहाँ पर हमने थोड़ा सा जंजाल ज़्यादा किया था। यहाँ पर हमने सबसे पहले वो जो पॉजिटिव सेंस आरएनए था उसको पहले कन्वर्ट किया था नेगेटिव आरएनए में, फिर उस नेगेटिव आरएनए से हमने बहुत सारे पॉजिटिव आरएनए बना लिए। क्योंकि इस वायरस को के बच्चों को क्या चाहिए, पॉजिटिव आरएनए चाहिए, लेकिन इस वायरस के बच्चों को नेगेटिव आरएनए चाहिए। तो नेगेटिव आरएनए आप बड़े आराम से इस पॉजिटिव आरएनए से आप बना सकते हैं। इसके साथ ही इस लेक्चर में आपने आरएनए के दो तरह के वायरस पढ़ लिए, नेगेटिव सेंस मैसेंजर आरएनए वायरस एंड पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरस। ये दोनों तरह के वायरस आपने पढ़ भी लिए और साथ साथ आपने ये भी देखा कि ये किस तरह रेप्लिकेट करते हैं। आई होप कि ये जो छोटा सा लेक्चर था जल्दी जल्दी मैंने बता दिया, आपको समझ आ गया होगा। अगर आया हुआ है तो लाइक ज़रूर दीजिएगा और साथ साथ हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस, या बिल्कुल इससे आने वाला जो वीडियो होगा इस डिस्कशन होगी कि वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो द कमिंग वीडियो इज वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग, उस पर एक अच्छा खासा डिस्कशन करेंगे। सो ट्यून इन एंड वेट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।